योग संगम 2025 का जयपुर के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान करेगा ऐतिहासिक आयोजन। योग से स्वस्थ रहने और योग संगम का आमजन को संदेश देने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के 12वें देशों के विदेशी छात्र छात्राएं जाएंगे विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे योग अभ्यास। योग बंधन कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित विदेशी पर्यवेक्षक श्रीलंका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग संगम का भव्य आयोजन 21 जून को जयपुर के ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस विशेष आयोजन में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अध्ययनरत देश के सभी राज्यों से आए विद्यार्थियों के साथ अन्य देशों के विद्यार्थी भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। यह आयोजन भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने और आयुर्वेद व योग के समन्वित स्वरूप को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग से स्वस्थ रहने और योग संगम की से अधिक आमजन को जोड़ने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा गुरुवार को प्रातः 5:30 बजे रन फॉर योगा का आयोजन किया गया। रन फॉर योगा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जोरावर सिंह गेट से प्रारंभ होकर बड़ी चौपड़ होते हुए पुनः संस्थान परिसर में समापन हुआ। संस्थान परिसर में सामूहिक योगाभ्यास एवं जुम्बा डांस भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सक, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, यह जीवन का दर्शन है। यह समग्र स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मिक उन्नयन का मार्ग है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आयुष मंत्रालय की पहल पर देश के साथ पूरे विश्व में हमारे स्वस्थ एवं निरोगी जीवन के लिए सभी लोग योग के इस महासंगम में भाग लेंगे। हमें गर्व है कि संस्थान में अध्ययनरत देश के साथ अन्य देशों के विद्यार्थी इस परंपरा को वैश्विक स्तर तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर योग बंधन कार्यक्रम के अंतर्गत महामंत्री आयुष मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित विदेशी पर्यवेक्षक श्रीलंका, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित हो रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के 12 देशों के विदेशी छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग अभ्यास करेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दुर्गावती देवी ने कहा, योग जीवन जीने की एक शैली है जो अनुशासन, संतुलन और आत्मचिंतन सिखाती है। इस महोत्सव के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को योग के मूल सिद्धांतों से जोड़ने और उन्हें स्वस्थ समाज के निर्माण में भागीदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। इस आयोजन में योग विशेषज्ञ, देश विदेश से आए गणमान्य अतिथि, मीडिया प्रतिनिधि, आमजन के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सक, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। और इसमें 6 बजे से ये कार्यक्रम सुबह हम शुरू करेंगे और लगभग 8 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था रहेगी। इसमें लगभग 1500 के व्यक्तियों के आने की जो हमारी अपेक्षा है वो है, और मैं ये भी अपेक्षा करूंगा कि आम लोग इसमें अधिक से अधिक आए और उसमें शरीक हों। और इसमें मुख्य रूप से योग का जो प्रोटोकॉल है उसका वहाँ पर अभ्यास किया जाएगा और योग के बारे में वहाँ पर संदेश दिया जाएगा। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑब्जर्वर भी, भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय लिया है। मैं ये सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है और कि जो विदेशी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर आए एक ऑब्जर्वर के रूप में और ऑब्जर्व करें, देखें कि किस तरह से भारत में योग को मनाया, योग के सिद्धांतों पे आ रहे हैं और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है जन चेतना के लिए। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 4 जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहाँ पर विदेशों से आ रहे हैं, जिनमें कौन कौन से जो देश है वो, चुप हो जाओ, बाइक चल रही है प्लीज। हाँ, इसमें शायद कंट्री नहीं लिखे हैं, कंट्री शायद नहीं लिखे हैं। इसमें 4 जो दो लोग दक्षिण अफ्रीका से हैं और ब्राजील से हैं और एक श्रीलंका से जो जयपुर आ रहे हैं। इस तरह से सभी जगह पर जो विदेशी पर्यवेक्षक हैं वो जा रहे हैं और ऑब्जर्वर जा रहे हैं और वहां पर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और एक संदेश भी अपने देश में लेके जाएंगे। तो ये 4 ऑब्जर्वर जो है आईए के लिए सपूर्द हैं, उनमें से 2 जंतर मंतर रहेंगे और 2 आमेर फोर्ट में रहेंगे। इनके साथ जो दूसरे जो
केयर टेकर्स हैं वो साथ में रहेंगे। इसके साथ हमारे जो विदेशी छात्र हैं यहाँ पर, मैं ये भी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लगभग 80 के लगभग विदेशी छात्र हैं, उनमें से आधे के लगभग विशाखापट्टनम, जहां मुख्य कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे, वहां पर हमारे 40 के लगभग छात्र विशाखापट्टनम यहाँ से हम भेज रहे हैं वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और शेष विदेशी छात्र और अपने स्वदेशी छात्र जो हैं वो हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो इस कार्यक्रम में हमारे सभी छात्र, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी, हमारे प्राध्यापक वो तो हिस्सा ले ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आमजन है, ब्रह्मचारी, ब्रह्म कुमारी आश्रम से कुछ लोग रहेंगे और भी बहुत सारी संस्थाओं के लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वहां पर भी जो योग का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी हमारे से निवेदन किया है कि उसके बाद भी वहां पर हम योगा ट्रेनर प्रोवाइड करवाएं और योग की ट्रेनिंग, उनकी योग की क्लासेस लगातार चलाएं। तो वो व्यवस्था भी हमारे संस्थान ने वो और विभाग ने वो करनी है। सब कितने देशों के छात्र होंगे? जैसे पिछली बार में शायद 10 से ज्यादा देशों के छात्र। हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ जो अध्ययनरत छात्र हैं वो 16 देशों के भी अध्ययनरत छात्र हैं। तो उनमें से आधे तो जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मुख्य कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो आधे रहेंगे। तो आधे का मतलब ये नहीं है कि 16 से 8 यहाँ हो जाएंगे, 8 वहाँ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि 12-13 देशों के छात्र वहां पर जा रहे हैं और इतने ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो बहुत सारे देशों से एक से अधिक संख्या में। आमेर में भी आप ही करवा रहे हैं? आमेर में प्रदेश सरकार करवा रही है और ये प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का एक तरह से मिलजुल के ही हम सब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल आपको ध्यान ही होगा कि राजस्थान सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जितने भी आइकॉनिक प्लेसेस हैं वहां पर योग की जो है अभ्यास वहां पर 21 तारीख को करना है।